नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कहाँ ही तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और डर जाता था। अब की बार वह लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपनी बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से उसे मर जाना स्वीकार था, पर इस अवसर को वह खो देना नहीं चाहता था। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास ने लिखा है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतरूंगा। तुलसीदास जी और आगे लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी और जानकी और लक्ष्मण को देखकर हंसने लगे। वैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग उसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं, बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों से मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो? भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिराने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिराने से बचाते हैं।